हे गाइस, वेलकम बैक। और आज है 26 तारीख 2025 नवंबर महीना। और अपडेट दूँ अगर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो कोई भी हमारे पास नहीं है इस टाइम काम करने वाला। और ऊपर से मम्मी पापा भी एक घर में शादी है उसके लिए गए हैं। और यहाँ पर काम ठीक ठाक ही है। और कल हमने थोड़ा सा प्रोडक्शन कर लिया। और आज अब जो केक्स हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है, तो आज हम केक्स बनाएंगे। लेकिन आज मैंने एक नया स्टेप लिया। वो ये था कि हमारे जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ थे, जिन्होंने हमारे पास पहले काम किया है या फिर मुझे उनका कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, तो आज मैंने उन सभी का एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाकर, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाकर उन्हें मैसेज कर दिए, ताकि हर एक बंदे को पता हो कि आखिर हमें चाहिए, बंदे चाहिए। और उसमें लगभग मुझे 40 या 50 लोगों के कॉन्टैक्ट मिल गए। तो अब मुझे लगता है कि अगर वो लोग भी आगे एक या दो बंदों के साथ शेयर करेंगे, तो लगभग 100 लोगों तक हमारी बात पहुंच सकती है इस मीडियम के थ्रू। उससे पहले मैंने फेसबुक पर जो पोस्ट डाली थी, वो लोग तो भाई सारे ही, मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मिले, तो वो लोग तो मोस्टली स्कैमर ही लगे मुझे, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे अपफ्रंट डिमांड कर रहे हैं। और कई कह रहे हैं कि हमें किराया चाहिए, कि हमें पहले आने के लिए किराया चाहिए। और कई कह रहे हैं कि हमें पहले हम कमीशन का 10% लेंगे, फिर हम 50% सैलरी लेंगे। अब ब्ला ब्ला अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें। लेकिन अब इस मेथड को मैं 1-2 दिन ट्राई करके देखता हूँ, और 1-2 कॉन्टैक्ट्स और मिले हैं, उनसे भी बात करके देखता हूँ कि आखिर कैसे हम एम्प्लॉयज़ को ला सकते हैं। और उसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ की जो पॉलिसीज़ होती है, रिटेंशन पॉलिसीज़ या फिर एचआर पॉलिसीज़ या फिर लीव पॉलिसीज़, कई तरीके की अलग अलग टर्म्स हैं। तो उन सब पर भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आजकल वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि उन पर भी काम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ देखो, जब आपके ऊपर ही सारा प्रेशर हो, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, उनका आपके ऊपर काफ़ी सारा वर्क प्रेशर हो, तो आप वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जो कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप डेली की एक्टिविटीज़ में उलझ के रह जाते हो। जैसे कि अभी मैं प्रोडक्शन में लगा हुआ हूँ और सेल्स में लगा हुआ हूँ। लेकिन सिर्फ़ इन एक्टिविटीज़ से हम वो कुछ नया नहीं कर सकते जिनसे कि और ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और ज़्यादा सेल्स होगी। जो डेली का काम चला हुआ है, बस वही हो रहा है। और सच बोलूँ तो बीच-बीच में ये ख़्याल भी आता है कि आखिर यार, मुझे एज़ एन इंडिविजुअल क्या ये काम करते रहना चाहिए, या मुझे कोई और काम देखना चाहिए, जो कि अब सीधी-सी बात है भाई, कि बेकरी एज़ एन इंडस्ट्री एक बहुत कॉम्पिटिटिव बनती जा रही है समय के साथ साथ, क्योंकि इसका जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी लो है। आपको क्या चाहिए? आपको बेकिंग स्किल्स आनी चाहिए, जो कि आप सीख सकते हैं आजकल ईज़िली यूट्यूब से, या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कई कोर्सेज भी हो सकते हैं। और फिर इसका दूसरा एंट्री बैरियर है कि आपके पास मशीन और इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो आजकल इसके इक्विपमेंट्स लाख 1.5 लाख के आसपास आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए। अच्छा, तो एक छोटा-सा लड़का ग्राहक आ गया था, मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या बात कर रहा था। लेकिन बस ओवरऑल बात यही है कि हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, कि देखिए, हम इतने ज़्यादा हाई मार्जिन पे ऑपरेट नहीं करते। अगर हम अपना मार्जिन थोड़ा-सा और बढ़ा दें, और ज़्यादा मार्जिन पे ऑपरेट करें, तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते और ख़ुद काम करते हैं ज़्यादा। तो उस चक्कर में हमारे मार्जिन उतने हाई नहीं जा पाते। और क्योंकि हमारे खुद के मार्जिन इतने हाई नहीं जा पाते, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पे करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो ये एक लेबर इंटेंसिव काम है। अगर इससे हम, जैसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ करती है कि मशीनों की हेल्प से सिर्फ़ एक बार पैसा लगाना है, और उसके बाद मशीनें जब काम करती है तो आपका बस वो वन टाइम कॉस्ट होता है। तो अगर हम इसे उस तरीके से कुछ हैंडल कर पाएँ कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेट कर पाएँ और मशीनों की मदद से कर पाएँ, तब तो चलो हम लो मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यार, हर एक इंडस्ट्री की अपनी-अपनी कोई कमियाँ होती है, कुछ ना कुछ फ्लॉज़ होते हैं। और दूसरा हमारा ये है कि हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल होता है। अगर हम एक बार स्टॉक बना दें तो उसे 1, 2, 3 दिन में ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो हम कुछ एक ऐसी आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि जल्दी ख़राब ना हो। जैसे कि ये हमारे सामने पैकेजिंग वाली आइटम्स होती हैं, इनकी 2-3 महीने की शेल्फ़ लाइफ़ होती है।
अगर और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक बंदे के लिए जो सिर्फ अकेला काम करता है या फिर 1% कंपनी सोच लो आप, एक बंदे के लिए ये काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप खुद सोच लो, एक अकेला बंदा प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, मार्केटिंग करेगा, किससे बात करेगा, सप्लायर से बात करेगा, वेंडर से बात करेगा या फिर क्या करेगा। तो ये चीज़ें इस चीज़ को काफ़ी टफ बनाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको एक लेवल से ऊपर स्केल करना है तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जिसमें एक अकेला बंदा भी काम करके काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और ऐसे मोस्टली सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं बिजनेसेस होते हैं। जैसे मान लो ज़ीरोधा है तो उसका पर एम्प्लॉय रेवेन्यू भाई 1 करोड़ से ऊपर जाता है। और उसके अलावा आप कोई और बिज़नेस देख लो, मान लो कि जैसे आजकल AI के बिज़नेसेस चल रहे हैं। बेशक ये हम नहीं जानते कि ये बेशक एक फैंसी बिज़नेस लगते हैं देखने में कि यार फैंसी बिज़नेस हैं, और वैसे बहुत कम लोग हैं जो कि इसमें सक्सीड होते हैं, लेकिन 1% कंपनीज भी आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है। और जैसा कि बड़े बड़े लोग कहते हैं, गैरी वेनरचक या फिर जो AI के स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि 1% कंपनीज आने वाले टाइम में करोड़ों का रेवेन्यू कर लेगी। करोड़ों में एक बंदा करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू कर रहा है। तो फिर वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हम आज अगर काम करते हैं, एक बंदा अच्छे से इस जगह पे काम करता है और बेकरी का काम करता है या फिर कोई फूड बिज़नेस करता है, तो वो डेली का 1000-2000 रुपये कमा रहा है, या फिर साल का कितना हो गया वो 3,65,000। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और हमें एक इंडिविजुअल बंदे की सैलरी या फिर एक इंडिविजुअल बंदा कितना अर्न कर सकता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब अगर एक बंदे का रेवेन्यू ज़ीरोधा जैसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए जा रहा है और हमारी टाइप की बिज़नेस में जाओ बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, और जहाँ पर अगर आपको एक अच्छे स्केल पे ऑपरेट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत है पहले। मेरा एनालिसिस बेशक बहुत ज़्यादा संभावना की गलत भी हो, लेकिन जहाँ तक अभी मैं सोच पा रहा हूँ वो यही थॉट है, इनिशियल थॉट्स, कि कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर सही टाइम है कि हम इस पूरे बिज़नेस को ही किसी और तरीके से देखें, या फिर ओवरऑल पूरे बिज़नेस को ही स्विच कर लें। तो यही था गाइज़ आज की वीडियो के बारे में। आज के जो हमारे व्लॉग्स चल रहे हैं ये मेरे टाइप के व्लॉग्स हैं जहाँ पर मैं घूमने नहीं जाता, थोड़ा बिज़नेस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।